जैसे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के सामने के पास एक चोर पकड़ा गया जी। उसने कहा कि मैं जो हूं ना ये पहली दफा कह रहा हूँ। हजरत उमर ने आगे से कहा ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि वो बंदे को पहली दफा पे पकड़े। तो क्योंकि वो एक रेपिटेटिव मिसहैप्स और डिस्क्रिपेंसीज और क्राइसिस चल रहे थे, आप देखने वाली आंख नहीं रखते थे, सेंस करने वाला माइंड नहीं रखते थे, फोरकास्ट करने वाली नजर नहीं रखते थे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। आपने सुना नहीं, देखा नहीं और महसूस नहीं किया, इसलिए अब वो इतनी बड़ी फॉर्म में सामने आया कि अब जाके उसने आपको हिट किया। तो ये अचानक कह देना लोगों की जिंदगियों में क्राइसिस आया, अचानक जो है वो कंपनी फ्लॉप में चलनी, नो इट वाज हैपनिंग बिफोर, वो पहले भी हो रहा था। कायनात की तरह के अंदर आपको इंडिकेटर्स आ रहे थे, बट यू डिडंट टेक इट इनटू अकाउंट एक्चुअली। बट शेख, वो जो इंडिकेटर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं और आप उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं, तो क्या हम उस पर भी एक बात कर सकते हैं कि वो इंडिकेटर्स अगर मिस हो रहे हैं तो उसमें मतलब क्या वो इंडिकेटर्स को पकड़ने का या उनको हाईलाइट करने का क्या कोई तरीकेकार है? यू वांट टू से समथिंग? इंडिकेटर्स तो इंसान की तरबियत के अंदर ही ये चीजें होती हैं कि उसने थोड़ा बहुत भी मामला आगे पीछे होता है ना, तो वो वहां से ग्रैस्प कर लेता है, या ये मामला ठीक नहीं हो रहा, ये बात ठीक नहीं हो रही, ये वहां से मसला सही नहीं हो रहा। तो वो तरबियत का पार्ट है, वो तालीम का पार्ट है, वो उसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, और वो सेल्फ मुहासबे और सेल्फ रेक्टिफिकेशन और सेल्फ चेक और सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डेवलपमेंट का भी पार्ट है। तो उसे पता होना चाहिए कि ये चीज जो है ना, ये अलामत होती है किसी। अब आप अलामत क़यामत, अलामत क़यामत, अलामत क़यामत कितना पढ़ाते हैं, कितना उसका जिक्र भी चलता है। तो ये अलामात किस चीज की अलामत है कि भाई समथिंग इज अबाउट टू हैपन, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। So when something is about to happen and something is happening, it's everything is indicating towards another indicator and an indicator is indicating towards another indicator. तो वो नजर जो होती है ना, वो असल में सवाल इस पे ये भी इट इज आई थिंक हाई क्लास नेग्लिजेंसी, या तो जहालत है कि वो समझता ही नहीं है इंडिकेटर क्या है। जो आपका एक लफ्ज़ है वल्नरेबल वाला, क्या हम उसको यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक इंसान वल्नरेबल होता है या नाइव? वल्नरेबिलिटी, नाइव एक गलत है। वल्नरेबिलिटी का ताल्लुक इससे है कि वो अभी उस जगह के ऊपर रियलिटी में नहीं है, मेच्योरिटी में भी नहीं है और रियलिटी में भी नहीं है। तो ये जो इंडिकेटर ग्रैस्प करने वाली बात है, ये जहालत है। पहली चीज है जहालत है कि भाई सामने एक चीज बिल्ड हो रही है, एक चीज खड़ी हो रही है, एक फितना खड़ा हो रहा है, एक मसला खड़ा हो रहा है और आप उसे फोरकास्ट नहीं कर पा। दूसरा एलिमेंट है प्रोबेबली आप टकअप है, आप देखना ही नहीं चाहते उसको उस नजर से। लोग भी कह रहे हैं, इंडिकेटर खुद सामने खड़ा होकर कह रहा है भाई इस चीज को देखें, आप इस चीज को करेक्ट करें, आप अपने अंदर इस चीज को का हिसाब करें। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ढीठपना भी हो सकता है, स्टकअप भी हो सकता है। तीसरा एलिमेंट इसमें ये हो सकता है कि अगर एक इंसान कहता है कि मुझे, या तो उसको इल्म नहीं है, या वो स्टकअप है, ढीठ है, या वो कहता है कि देखी जाएगी, प्रोलॉन्ग करता है थोड़ा सा उसको। जिंदगी का हर मसला हुज़ैफा फौरन एड्रेस करने का नहीं होता। ठीक है, तो फिल फॉर जो है कि उस मसले को एड्रेस किया जाए, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, अगर हर मसले पे सारे रिसोर्सेज लगा देंगे तो फिर रिस्क कैसे लेगा, लीप ऑफ फेथ कैसे लेगा। सो आई थिंक यू हैव टू प्रोलॉन्ग सम इश्यूज एज वेल, लेकिन डेफिनेटली उस प्रोलॉन्ग करने के अंदर देखना पड़ता है कि खुद की मेंटल कैपेसिटी कहाँ जा रही है और रिसोर्सेज का क्या हाल रह गया है और जो बला सामने खड़ी हुई उसकी क्या पोजीशन है। सो आई थिंक अगर हम जो कहते हैं ना मेरी गलती, नहीं हुआ मेरी गलती, ये नहीं हुआ फला तुलुमुनी वलुमु अनफुसकुम, तो वो हमारा ही मसला होगा ना। आप इंडिकेटर्स को ये कहना कि अल्लाह ने कोई साइन नहीं भेजा था, अकबर, हमने छोटा अजाब नहीं भेजा था बड़े अजाब से पहले, तो ये तो अल्लाह की सुन्नत भी नहीं है और कायनात का निजाम ऐसे चलता नहीं है। क्या आप शेख उसमें आप स्टकअप की जो बात करते हैं, डू यू थिंक स्टकअप के साथ हम ईगोइस्टिक को अटैच कर सकते हैं कि उसकी ईगो की वजह से वो स्टकअप है, या स्टकअप होना और नहीं, मैं इसको ईगो नहीं समझता, ईगो पे चले आते हैं बाद में। लेकिन शेख, डोंट यू थिंक इंसान जब एक विजन में इतना ज्यादा लाइंड होता है, इतने फ्लो में चल रहा होता है, तो फोरकास्ट नहीं कर पाता। मतलब फोरकास्टिंग बहुत मुश्किल है, आई बिलीव। पहली तो बात है कि जिस इंसान का विजन होगा ना, वो ही थ्रेट इंडिकेटर्स लगाएगा, वही थ्रेट इंडिकेटर लगाएगा। जिस अगर दिन रात इंसान के अंदर विजन ही है कि मैंने, उसकी हम बाद में बात करें, तो हम क्लासिफाई करते हैं ना, एक वो पार्टी है जिसके पास कोई मकसद ही नहीं है, जिसके पास कोई विजन ही नहीं है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि एक थ्रेट गई है पास से, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो विजन ओरिएंटेड उसकी लाइफ ही नहीं है।
जिस इंसान की विजन ओरिएंटेड लाइफ होती है, उसको पता होता है उसने कहीं पहुंचना है, उसको पता है मैं कहाँ हूँ, उसको पता है मैंने कहाँ जाना है। एवरीबडी हैज जॉइंड अस, यस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जिस इंसान का विजन होता है तो वो फिर ये थ्रेट इनकाउंटर्स, फिर वो डिफेंस, और वो अपना पैरामीटर, और वो अपना ऑफेंस लाइन, डिफेंस लाइन, और बैक एंड उस पर अपना की तैयारी शुरू करता है, और वो स्टडी करता है और जानने की कोशिश करता है कि मैंने बचाना कहाँ से। जिस इंसान का विजन ही नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा है, इट डजंट मैटर टू हिम। बिल्कुल। उसको तो बस अपनी लास्ट उसके ऊपर कि भाई मेरी जात की कोई इनकन्वीनियंस ना हो जाए, तो वो वहां के उसने थ्रेट इंडिकेटर्स लगाए हुए होंगे कि भाई किसी ने उसको गाली निकाल दी है, किसी ने उसको गाड़ी मार दी है, किसी ने उसके घर में डाका डाला, तो ये उसके बड़े थ्रेट्स हैं। इसके अलावा आगे बच्चे आज क्या सुन रहे हैं, बेगम आज क्या परसीव कर रही है, दोस्त आज क्या सोच रहे हैं, मुखालफिन मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मार्केट मेरे बारे में क्या सोच रही है, कॉम्पिटिटर्स मुझे किस तरह से परसीव कर रहे हैं, गवर्नमेंट मुझे कैसे ले रही है, बड़ा सेटअप है। ये तो उसकी बातें होंगी ना जो फोरकास्ट करके बैठा होगा, जिसके आगे कुछ करना है, जिसने उस बबल से बाहर निकल के, कुएं से बाहर निकल के कुछ बनाना है, उसके ये इश्यूज हैं। ये उसके इश्यूज नहीं है, जिसका मामला नहीं है वो लगे दम मिठे गम वाली कहानी है, जो है चिल माहौल तो मिठे चौल। इट डजंट मैटर फॉर दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। ये उसके इंडिकेटर्स होंगे। अब जिनके हैं, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो अपनी आखिरत भी संवारना चाहते हैं, जो दुनिया में भी एक रिसोर्सफुल मीनिंगफुल लाइफ लेते हैं, सवाल तो इस पे उठता है कि भाई जब तेरा विजन था, आपकी कंपनी की भी सोच थी, आपके सूबे की सोच थी, आपके मुल्क के 70-72 साल लगे हुए हैं, आप नहीं देख सके? ये है बड़ा क्वेश्चन। आपको नहीं देखा कि कहां से आएगी, विजन ओरिएंटेड बंदा अगर ये वही कहाँ पल रही है, कहाँ बन रही है, कहाँ धड़ा बन रहा है, कहाँ जमा हो रहे हैं, कहाँ पे कुछ हो रहा है, कहाँ फलान हो रहा है, कहाँ पे टूटने वाला है, कहाँ पर छूटने वाला है, कहाँ पर रूठने वाला है, आप नहीं देख सके। आई थिंक दिस इज, इसकी रीजंस बहुत हैं, बट फर्स्ट इफ यू हैव एनीथिंग एल्स देन वी कैन गो टू। नहीं, मैं एग्जैक्टली से वही बात करूंगा कि ये तो चलिए एक लेमैन की बात हो गई। अगर हम इसको नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास तो ब्रेन्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, एडवाइजर्स हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पे फेलियर्स आ जाते हैं, इतने मतलब फोरकास्टिंग होने के बावजूद। आज हाँ, अल्लाह ने हमें अल्लाह की रहमत से बिइज़्निल्लाह बिरहमतिही व बिकुदरतिही व बिइज़्निही अल्लाह ने हमें तरक्की दी, अल्लाह ने हमें ग्रो कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहुत लोग शायद ड्रीम भी करते हैं, ख्वाब भी करते हैं, इंस्टीट्यूशनली भी, पर्सनली भी, और हर लिहाज से। कुछ साल पहले हम कहीं थे, कुछ साल पहले हम उससे कहीं थे। और बहुत से लोगों का एक ख्वाब और एक ड्रीम होगा ना कि बस यहाँ तक अचीव कर लें, ठीक है, और वो हमें एक बहुत, हमें क्या, और हम कितनों को मानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर एक सिस्टम है, आपका पीएनजी, पीएनओ, नेडलॉइड हो गया आपका, ये आपके सिस्टम से। तो हम कहते हैं कि भाई क्या गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बात, हम तो कहते हैं ना इनके एसओपीज इतने स्ट्रांग होंगे, इनके ट्रेनिंग सेशंस कितना स्ट्रांग होगा, इनका एचआरएम कितना स्ट्रांग होगा, इनकी वो लाइंस कितनी स्ट्रांग होगी जिसके ऊपर। तो यस, माय आंसर इज यस। बड़े से बड़े सेटअप और बड़े से बड़े सिस्टम में भी लोग रिलैक्स हो सकते हैं, लोग थक सकते हैं, लोग बॉल छोड़ सकते हैं। एक बना बनाया निज़ाम, एक बना बनाया सिलसिला जिसमें खून भी दिया गया हो, जिसमें मफहूम भी दिया गया हो, जिसके अंदर जो है वो लोगों की काविशें लगी हुई हो, जनरेशन्स की जान लगी हुई हो, उसमें इल्म भी हो, उसमें स्ट्रगल हो, और आज वो बड़े किले फतह करके माशरे में किसी भी फैसेट में खड़ा हुआ है, अगर वो नजरिया और वो फलसफा, हो सकता है उसके लोग रिलैक्स हो जाए।